सो हेलो एथलीट, आज मैं ना साई के ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो कि कौन जा सकता है और कैसे आप लोग का ना सिलेक्शन हो सकता है और एज क्या होनी चाहिए साई में एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जिससे ना आपका एडमिशन हो जाए, तो इस वीडियो में ना वो सारी कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी जिसके थ्रू है ना आपका साई में एडमिशन हो जाए। A to Z डिटेल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैं ना इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ना जो एंड वाला पार्ट है ना उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था पर मेरा हो नहीं पाया था, और वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं मेरा एडमिशन हो पाया था। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले शुरू करते हैं हम लोग कि साई है क्या, साई एकेडमी आखिर में करता क्या। साई एकेडमी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि ना टैलेंटेड प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में ना हेल्प करता है, यानी उनको ना वो सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया, मेडिकल किट हो गया, इंश्योरेंस और ऐसा बहुत कुछ वो है ना प्रोवाइड कराता है एक एथलीट को, ताकि वो एथलीट है ना उनके थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेल सके, जिसके थ्रू है ना साई इन सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। अगर आपका एक बार एडमिशन होगा, आपका जो गेम है वो इंप्रूव होना ही होना है। अब हम लोग ना मेनली बात कर लेते हैं कि साई के 3 मेन ब्रांच है। पहला जो ब्रांच है वो NSTC है जो कि स्कूल्स और जूनियर्स लेवल पे प्लेयर्स को तैयार करता है। दूसरा जो है वो STC है, साई ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 10 से 18 साल के जो प्लेयर है उनको ट्रेन करता है। और थर्ड जो सेंटर है वो है NCOE, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि 12 से 25 साल के जो भी हाई परफॉर्मेंस एथलीट है उनको ट्रेन करता है। नोट इस पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जो NCOE है इसका मेन एडमिशन के लिए ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म होना जरूरी है उस एज के लिए, तभी आप लोग फ्लेक्सिबल हो पाएंगे उस NCOE सेंटर के लिए। अब ना मैं थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करता हूँ कि एलिजिबिलिटीज क्या है जिसके थ्रू आप लोग ना साई के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला जो है वो गेम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज है, यानी आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के थ्रू आपका स्पेसिफिक्स देखा जाएगा, यानी साई सिर्फ उन्हीं प्लेयर को सिलेक्ट करता है जो कि ना नेशनल पर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, या कुछ स्पेसिफिक रूल है जैसे कि आपका है ना कोई भी लोकल या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है साई के एडमिशन के लिए, और आपने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी किया हो और आप लोग टॉप 4 के अंदर रैंक भी करने होने चाहिए। आपको सर्टिफिकेट है ना गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन से होना चाहिए, जैसे कि WFI, AFI, BFI, IWF और एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी फेडरेशन है जिसके थ्रू आप लोग खेले हुए होने चाहिए। और HGFI सर्टिफिकेट का अब कोई वैलिड नहीं है, मतलब अब जो HGFI का जो भी सर्टिफिकेट आप लोग लगाओगे साई के एडमिशन के लिए वो वैलिड नहीं है। अब हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि साई के डिफरेंट ब्रांच के लिए एज लिमिट अलग अलग होती है, जैसे NSTC यानी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सेंटर, जो कि 18 से 14 साल के एज लिमिट है, जहां पे वो स्कूल्स लेवल और एकेडमिक्स गेम्स के लिए एडमिशन होते हैं। और STC साई ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे 10 से 18 साल एज क्राइटेरिया है, जहां पे मोस्ट कॉमन एंट्री रूटीन होती है रेगुलर ट्रायल बेसिस पे, ठीक है। और जो आपका NCOE है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 12 से 25 साल की एज लिमिट है, और इसमें ना वही जा सकते हैं जो कि हाईली परफॉर्मेंस प्लेयर हैं, जो कि नेशनल या फिर उससे भी बड़े परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और एक लास्ट है जो कि है SAG स्पेशल एरिया गेम, जिसकी एज लिमिट क्या है 12 से 18, तभी आप लोग इस सेंटर में एडमिशन ले सकते हो। और इसमें ना रीजनल और इंटरनेशनल एरिया के जो एथलीट्स हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी हाउ यू एक्चुअली गॉट इन, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो है वो है एलिजिबिलिटी चेक। आपके पास है ना प्रॉपर नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप लोग टॉप 4 में भी आ रहे हो तो भी चलेगा। ट्रायल राउंड में आपका है ना साई सेंटर में ना आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, मतलब ट्रायल जो है ना आपका साई के सेंटर में होगा, जहाँ पे आपका फिजिकल्स और स्किल्स बेस्ड ट्रायल होता है, वो जो कि ट्रायल राउंड होता है। और जो थर्ड प्रोसेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट और सिलेक्शन करते हैं। अगर आपका ट्रायल पास कर लेते हो तो ना आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप ये ना ट्रायल किसी भी स्टेट में जाके दे सकते हो, ठीक है। ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, MP का प्लेयर UP के साई सेंटर में जाके ट्रायल दे सकता है, और जम्मू कश्मीर का अगर एथलीट है वो तमिलनाडु में जाके ट्रेन कर सकता है, ठीक है, ट्रेन कर सकता है और ट्रायल भी दे सकता है। अब आपको वैलिड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। साई में ना एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट कंपलसरी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पार्टिसिपेट किया तो भी चलेगा, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और गेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रूफ होना चाहिए। और जो इनवैलिड सर्टिफिकेट है, जो कि अगर आप लोग ले जाने की सोच रहे हो तो वो मत लेके जाना, जैसे लोकल जिम का कॉम्पिटिशन हो गया वो मत लेके जाना, और प्राइवेट अकेडमीज के जो इवेंट्स के सर्टिफिकेट हो गए वो मत लेके चले जाना, और स्टेट स्कूल कॉम्पिटिशन के ना कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड नहीं है तो उसे लेके तो बिल्कुल भी मत जाना। अगर मैं इसका इन शॉर्ट बात करूं, हु कैन ज्वाइन, ठीक है, अगर आप लोग नेशनल प्लेयर हो, टॉप 4 में आपकी पोजीशन है, वैलिड रिकॉग्नाइजेशन से आपके सर्टिफिकेट है आपके पास, राइट एज है आपके पास, क्लियर फिजिकल्स और स्किल बेस्ड ट्रायल अगर आपने पास कर लिया है, तो ही आप लोग ना साई के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। और कौन से प्लेयर नहीं जा सकते, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन अगर आप लोग लेवल पे खेल चुके हो, HG5 में आपने पार्टिसिपेट किया या विनर हो, प्राइवेट या फिर लोकल इवेंट के विनर हो, और अगर आप लोगों ने ट्रायल अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोग सीधी सी बात है आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे साई की एकेडमी में। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, फाइनल टिप्स की तरह इसको समझ लो। अगर आप लोग सीरियस हो, साई में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप लोग ना इन 3 चीजों पे ना ज्यादा फोकस करो। वो क्या है, पहला तो है नेशनल लेवल तक के ना परफॉर्मेंस करो, मतलब नेशनल लेवल पे जाओ, खेलो,
पार्टिसिपेट भी किया होगा तो भी चलेगा, लेकिन इतनी मेहनत करो कि आप लोग नेशनल लेवल तक खेल चुके हो या फिर पार्टिसिपेट कर चुके हो, और आपके पास है ना वैलिड डॉक्यूमेंट है ना कलेक्शन करो। यानी आप लोग ऐसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो जैसे कि आप लोग नेशनल पे पार्टिसिपेट कर चुके हो या स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हो, या फिर आप लोग ऐसे सर्टिफिकेट कलेक्ट करो जो कि ना साइड में जाके वैल्यू दे आपको, ठीक है। और आप लोग ना ट्रायल क्लियर करने के लिए ना हार्ड ट्रेनिंग करो। यानी आप लोग का जितना नेशनल लेवल और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है ना, उतना आप लोग का ट्रायल भी इंपॉर्टेंट है जो है ना आप लोग देने जाओगे साई के लिए। तो साई के जो ट्रायल्स है ना उनमें भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये 3 चीज है जिसकी वजह से ना, इन 2 चीज की वजह से तो मैं रह गया था, जो कि नेशनल लेवल का जो सर्टिफिकेट वो मेरे पास नहीं था, मैंने खेला नहीं था, और फिर जो मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट वो नहीं थे। ये 2 चीज नहीं थी तो मेरा साई में नहीं हो पाया था। फिर ये ट्रायल देने का फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर मेरे पास ये 2 चीज नहीं थी तो मैं ट्रायल दे भी नहीं सकता था। तो ये चीज थी जिसकी वजह से मैं ना साई की एकेडमी में ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो आई एम श्योर कि आप लोग के साथ भी ये गलती ना हो। बाकी इससे पहले भी मैंने साई के ऊपर एक और वीडियो बना रखा है, उसे जाके चेकआउट जरूर कर लेना।